मरी में फिर शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बाला इलाकों में भी शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लोअरदीर में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 से 4 फुट तक बर्फबारी ने राबता सड़कें बंद कर दी। कलात में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। अस्तौर में वक्फे से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, भुटोगा टॉप, दारेल और तांगेर में भी बर्फबारी। गजर के मलाई इलाकों और वादी नीलम में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। शाहराहों से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। नमक पाशी जारी। शाहराह नीलम चल्हाना से कील तक ट्रैफिक के लिए बहाल। मानसहरा के सियाहती मुकाम छतर प्लेन में शदीद बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। शहरी इलाकों में 6 इंच, बलाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। शाहराह कुराकरम एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। छतर प्लेन को मिलाने वाली तमाम बलाई इलाकों की राबता सड़कें ताहाल बंद। बिजली का इंतजाम 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सर्दी फिर जोर पकड़ गई। आजमाइश की हर घड़ी में अफवाज पाकिस्तान कौम का मजबूत सहारा। बर्फानी तूफानों और नाकाबिल बर्दाश्त सर्दी में पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। सहर अंगेज बोल और दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने समा बांध दिया। नगमा पूरी कौम की अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत, एतमाद और फ़ख्र की भरपूर अक्कासी करता है। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। कई इलाकों में दर्जा हरारत -31 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी। बारिशों का सिलसिला भी जारी। बर्फानी तूफान के बाइस मुल्क भर में 19,000 परवाजें मनसूख। वफाकी दफातर बंद। शदीद खराब मौसम के बाइस सड़कें और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। MKM को सानिया गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। सिंध हुकूमत नाराज। MKM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली। MKM ने रद्द अमल के लिए आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल के पास सिक्योरिटी न रही। अनीस खैमखानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से भी सिक्योरिटी ले ली गई। MKM का सिक्योरिटी वापस लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। मुत्तहिदा रहनुमाओं का कहना है सिक्योरिटी वापस लेने की वजूहात नहीं बताई गई। शायद सानिया गुल प्लाजा पर तनकीद की वजह से सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस बुला ली है। हुकूमत जो मर्जी कर ले, सानिया गुल प्लाजा पर सवालात उठाते रहेंगे। कराची के गुल प्लाजा में आते सदगी का मामला। खसूसी तहकीकाती टीम इमारत के गिर्द लगी जाली हटाकर इमारत में दाखिल। खसूसी टीम के अरकान खसूसी लिबास पहनकर सर्वे कर रहे हैं। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमें आज भी मुतासरा इमारत का सर्वे करेंगी। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि अब तक गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 73 है। 30 अफराद का डेटा तमाम तर तस्दीकी अमल के बाद सिंध हुकूमत को भेज दिया गया। सानिया गुल प्लाजा से शदीद दुख और सदमा हुआ। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सैयद मुराद अली शाह ने कहा मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। इजलास में सानिया गुल प्लाजा के शहदा के लिए फातह खानी भी की गई। निज़ामी तालीम में शफाफियत होना ज़रूरी है। इदारों को डिजिटाइज करने से शफाफियत आई है। तालीमी इदारों की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। PDMU तालीम के निज़ाम को मॉनिटर करता है। वज़ीर ममलिकत बराए तालीम वज़िया कमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं वज़ारती तालीम मुकम्मल डिजिटाइज है। निज़ाम में डिजिटाइज होने की वजह से हर काम वक्त पर होता है। नाअहल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। उनकी किकबैक्स और करप्शन बढ़ती जा रही है। विफाक में सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा ग्रीन लाइन मंसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। रेड लाइन को 2024 में मुकम्मल होना था, ताहाल पूरा नहीं हुआ। रेड लाइन मंसूबे के लिए बनी हुई सड़क को तोड़ दिया गया है। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा एक तरफा इक़दाम को मामूल बनाने की कोशिशें इज्तमाई सलामती को कमज़ोर करती हैं। भारत ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके जारहियत का इर्तिकाब किया। जम्मू कश्मीर में भारत कश्मीरियों पर मुजालिम करके अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत की सिंतास माहिदे की एक तरफा मअतली आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम खत्ते में अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी यूएई के 4 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। सदर मुमलिकत की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफाई सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी है। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पेड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का फैसला। फौरी तौर पर स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। हर जिले में एक डॉक्टर और नर्स को फौरी तौर पर 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराई जाएगी। ज़िले अस्पतालों के डॉक्टर फॉलिज के मरीज के फौरी इलाज के लिए स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट से टेलीफोनिक राबता कर सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर कब्जे की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 रोज़ में फैसला करने का पाबंद होगा। कैपिटल टेरिटरी में सरमायाकारी खुशाइंद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान आज गवादर का दौरा करेंगे। वफाकी सूबाई नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेट्स भी हमरा होंगे। कोर कमांडर बलोचिस्तान भी गवादर पहुंचेंगे। सरफराज अहमद बुगटी अमायदीन से मुलाकातें करेंगे। गवादर पोर्ट और कारोबारी सरगर्मियों पर गौर के लिए इजलास की सदारत भी करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। मुख्तलिफ कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अपने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। बसंत पर इश्ताल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकेगी। बगैर तस्वीर एक रंग या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज बसंत की मशरूत इजाज़त दी है। जागी के इलाके यकमच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। खौफनाक हादसे में 7 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। दारबंदीन अस्पताल मुंतकिल। उधर सवाबी मोटरवे M1 पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। हादसा अंबार इंटरचेंज के करीब पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियां पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थीं। जंग में शुगर मिल की टरबाइन फट गई। 2 मजदूर जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वालों में 40 साल अकमल और 30 साल हसीबुर-रहमान शामिल। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की पेंडोरिया में कार्रवाई। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 3000 लीटर जाली दूध और खुश्क पाउडर तल्फ कर दिया। मुकदमा दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी को खुफिया इतलात और मालूमात फराहम की थी। काला खताई में बिजली की तारें चोरी करने की बड़ी कोशिश नाकाम। 5 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। लथेपुर गांव में 11,000 kV की तारें काटने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। बिजली बंद होने पर लेस्को अमले ने बरवक्त एक्शन लिया। 4 मफरूर साथियों की तलाश जारी है।
लाहौर के इलाके मनावा में शादी की तकरीब के दौरान कीमती जेवरात चोरी। कम उम्र लड़का 25 लाख मालियत का सोना लेकर गाड़ी में फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज बेड़े पर मौजूद। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी बेड़ा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तैनात किया गया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखता है। इस तरह के जंगी जहाज़ की आमद ईरान के अज़्म को मुतासिर नहीं करेगी। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। समुद्री तूफान चंद्रा कल बरतानिया से टकराएगा। चंद्रा रवां साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान। शुमाली आयरलैंड, जनूबी मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्किर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुमा या पीर को होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। कौमी टीम की आलमी कप में शिरकत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नतीजा खेज रही। शहबाज शरीफ को ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शन सामने रखकर फैसला करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान। और अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान का आज कड़ा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स आज न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। पाकिस्तान को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा।